तालीम के बगैर समाज व मुल्क की तरक्की नामुमकिन। आज के मौजूदा हालात में हर एक मर्द और औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूलों की तरक्की के लिए महकमा तालीमात की जानिब से गुलबर्गा जुनूब के सदर मुदरसिन SDMC के सदर व अरकान के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद गुलशन अतफाल स्कूल में अमल में आया। इस वर्कशॉप के ज़रिए SDMC की तश्कील, SDMC की ज़िम्मेदारियाँ, सदर मुदर्रिसीन और SDMC के सामाइन ताल्लुक़ और ज़िम्मेदारियाँ, मदरसा और ग्राम पंचायत के उन्वान पर रोशनी डाली गई। इस दौरान 5 साल के अपने वफ़े में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले उर्दू CRP उस्मान बादशाह मोहम्मद रब्बानी की खिदमत को सराहते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेहमानान गुलबर्गा DDPI अशोक भजंत्री, गुलबर्गा जुनूब के BO मोहतरमा शंकरमा दावागी, ECO राजकुमार और मदरसा हाजा के मैनेजिंग सेक्रेटरी अतर बाबा साहब ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट आपकी आवाज़। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿ ಇದೆ, SDMC ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಇಲಾಖೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಮೆನೇಜ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SDMC ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ನನ್ನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ SDMCಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೇ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. इसकी जो समालोचन सभा था SDMC कलबुर्गी दक्षिण वलय में आने वाले कुल 22 स्कूल्स के HMs और SDMC के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर मेंबर्स भी आए हुए थे. तो उनको यह ट्रेनिंग दिया गया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको अव्वल नंबर से कैसे पास होना है और उनको एक उत्तम रीति से क्रिएटिविटी के साथ लर्निंग कैसा होना है, उसमें SDMC का जो महत्व है और HM का जो भागीदारी से करना है उसके बारे में उनको बताया गया था. और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस को कैसे तैयार करना है और आगे बच्चों को किस तरह से एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना है और SDMC उनकी जो कर्तव्य जवाबदारी जो बोलते हैं उनकी, वो सभी को यहाँ पर बताया गया है. आज के ये कार्यक्रम में सभी भाग लिए थे. पूरे दक्षिण के उर्दू स्कूल्स के यहाँ पर आए हुए थे. तो उनके हिसाब से हमारे दक्षिण में आने वाले सभी शिक्षक और HM और SDMC उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू. ये बताइए, जो अभी बच्चों की संख्या जो कम देखी जा रही है सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? नहीं, उसमें लिए क्या है, अभी मैंने अपनी इसमें भी कहा था, क्योंकि जो उर्दू मीडियम हो या कन्नड़ मीडियम हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे अभी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम की तरफ झुक रहे. इसीलिए हम लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हमारे उर्दू मीडियम हो या कन्नड़ मीडियम हो, उसमें क्रिएटिव लर्निंग और इनोवेटिव लर्निंग लेना है. तो उसमें लाने के बाद ही बच्चों की एडमिशन्स ज़्यादा होती है. इसीलिए हम स्कूल्स के जो मूलभूत सौकर्यಗಳು ಅವು ಏನು डेवलपमेंट करने के लिए बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और स्मार्ट क्लासेस भी ला रहे हैं. और हमारी यहाँ पे स्कूल्स में
टैब की तरफ से लर्निंग हो या ऑनलाइन टीचिंग हो, उनको भी बहुत ज़्यादा हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन्स हो। जो भी बच्चे आते हैं उनको क्वालिटी लर्निंग आना है, आउटकम ज़्यादा आना है। इसीलिए इस हिसाब से क्या बोलना है कि लोगों को हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप एडमिशन कीजिए। ये बहुत 2 साल में जो है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक थोड़ा बच्चों की एडमिशन्स कम हुए हैं, मगर आई एम प्रिटी श्योर दैट आगे आने वाले साल में हमारे उर्दू और कन्नड़ मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होंगे। और आपको एक और बताना चाहती हूँ कि इस बार जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में 12.5% एडमिशन ज़्यादा हुआ है। हालांकि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। थैंक यू। आज इस गुलशन अतफ़ाल स्कूल में कलबुर्गी जुनूब के तमाम सदर मुदरसीन व SDMC के सदर, नायब सदर और तमाम ज़िम्मेदारान को एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आज के इस वर्कशॉप में हमारा जो अहम मकसद था, स्कूल की तरक्याती और निगरानकार कमेटी के सदूर व नायब सदूर और जो अरकान हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, और मदरसा हाजा की तरक्की के लिए और तलबा की तरक्की और उस गांव के हालात में तब्दीली आए, इस ज़िमन में हमने जो कोशिश की महकमा तालीमात के आला अफसरान के हुक्मनामे के तहत जनवरी में 2 इस तरह के मशावरती मजलिस का इनेकाद हुआ, और फरवरी में ऑलरेडी स्कूल लेवल पर हर एक स्कूल के सदर मुदरसीन ने वहाँ के SDMC के सदर, नायब सदर और तमाम अरकान को मदरसा हज़ा में दावत देकर इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद किया। तो इसी महकमा तालीमात के आला अफसरान के हुक्मनामे के तहत इस फरवरी में यानी 25 तारीख से पहले क्लस्टर लेवल और ब्लॉक लेवल यानी कि परताबाद उर्दू क्लस्टर और MS किमिल उर्दू क्लस्टर, दोनों क्लस्टर के तकरीबन 24 सरकारी सदर मुदरसीन प्राइमरी व हाई स्कूल और SDMC के सदूर व नायब सदूर और अरकान को यहाँ पर दावत देकर आज के इस वर्कशॉप में हमें कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप के ज़रिए SDMC के सदूर व नायब सदूर और SDMC के ज़िम्मेदारान को स्कूल की तरक्की में उनका क्या रोल है और स्कूल की तरक्की में उनकी क्या हिस्सेदारी है और उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास उन्हें दिलाना है। तो हमने ये कोशिश की कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से हैं। अगर SDMC के सदर व नायब सदर और वहाँ की कमेटी मदरसा हज़ा के सदर मुदर्रिस के ताउन को लेते हुए या सदर मुदर्रिस और SDMC आपस में मिलकर अगर काम करे तो यकीनन उस सरकारी मदरसे की काया को बदल सकते हैं या उसकी हालत को बदल सकते हैं। वहाँ पे एक मियारी तालीम के ज़िमन में एक अच्छी पहल हो सकती है। देखिए, क्योंकि जब SDMC तश्कील दी जाती है तो SDMC तश्कील से लेकर SDMC के तमाम ज़िम्मेदारान की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी को, चाहे वो किसी भी तरह का इदारा क्यों ना हो, अगर उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया या उनकी ज़िम्मेदारियाँ उन्हें बतलाई गई तो वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरह से निभाने में कामयाब हो सकते हैं। हम टोटली ये चाहते हैं कि मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ और मैं मसरत के साथ इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज का जो वर्कशॉप रहा बहुत ही कामयाब रहा। ख़ास करके गुलबर्गा के DDP आली जनाब अशोक भजंत्री साहब और हमारे गुलबर्गा जुनूब के BO मोहतरमा शंकरमा डावड़गी साहिबा और ECO राजकुमार साहब और इसी मदरसा हाजा के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी आली जनाब अतर बाबा साहब और तमाम डिपार्टमेंट के और बहुत सारे ज़िम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ़ लाकर उन्होंने भी तमाम से मुखातिब होते हुए या आज की इस मजलिस मशावरत से मुखातिब होते हुए उन्होंने भी बहुत सारी ज़रीन मालूमात से नवाजा और उन्होंने SDMC की ज़िम्मेदारियाँ और सदर मुदरसीन के साथ किस तरह का कोऑपरेशन होना चाहिए, एक स्कूल की तरक्की में दोनों की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पर बहुत ही बारीकी से और तफसीली रोशनी डाली। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे वो मियारी तालीम का मामला हो या बच्चों की
तादाद में इजाफे का मामला हो, या माशरे से नाखानदगी को कम करने का मामला हो, या आपस में, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे देहातों के सदर हैं, नायब सदर हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ख़वातीन जो सदर भी हैं, नायब सदर भी हैं, वो यहाँ पे उनकी दिलचस्पी ये ज़ाहिर करती है कि उन्हें भी उनके बच्चों की फ़िक्र है, उन नौनिहालों की फ़िक्र है, यानी कि उन मासूम तलबा की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए वो बिल्कुल देहातों से, हालांकि बोड़ेवाड़ बहुत दूर है, परताबाद भी बहुत दूर है, वनकिरणी की बहुत दूर है, चाहे वो बिमली हो या सीतनूर हो या हमारा श्रीनिवास सड़गी हो या आज़ादपुर हो, इस तरह से कलबुर्गी जुनूब के तमाम 22 सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल के सदर मुदरसिन और SDMC के ज़िम्मेदारान ने यहाँ पर तशरीफ़ लाकर और हिस्सा लेकर, और उन्होंने भी अपने मशवरों से नवाजा, यानी कि एक स्कूल की तरक्की में SDMC के सदर की क्या ज़िम्मेदारी होती है और पूरी SDMC की क्या ज़िम्मेदारी होती है। ये तरक्याती जो कमेटी है, कमेटी किस तरह से एक सदर मुदरसिन के साथ कोऑपरेशन देते हुए और कोऑपरेशन लेते हुए वहाँ पर तालीमी मियार में इजाफा करने के लिए किस तरह से जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आज का कामयाब मशावरती मजलिस रहा। मैं उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान का और यहाँ पे आए हुए तमाम सदर सदूर व नायब सदूर का और सदर मुदरसिन का मैं दिल की अमीर गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे CRPs मोहतरम उस्मान बादशाह साहब और मोहतरम रब्बानी सर की ज़ेर सरपरस्ती में ह्यूमन एज गुलशन अतफाल में SDMCs के लिए और सुदूर के लिए जो जलसा रखा गया वो बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमारे महकमे के तमाम आला अफसरान शिरकत फरमा रहे। इस जलसे में जो है SDMCs को जो है उनकी ज़िम्मेदारियों के मुतालिक बताया गया, इसकी तश्कील कैसी होती है वो बताया गया। हमारे जो CRPs हैं उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी 5 साल सर्विस में बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दी हैं। इसके लिए जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो है तमाम दोनों CRPs की जो है खिदमात को सराहते हुए तमाम मौलमीन की जानिब से जो है दोनों को गुलपोशी, शालपोशी और तहनीत पेश की गई। मैं इनके लिए एक शेर कहना चाहूँगी। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, ये वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। मैं हमारे दोनों CRP के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे दोनों CRP ने अपनी 5 साला वक्फे में बहुत ही कामयाबी के साथ हमारी मदद की, और जो भी हमें स्कूल के जो भी हमारे मसाइल थे हमेशा हमारे मसाइल में हमारी मदद करते रहे। और हम ऑनलाइन का वर्क भी बिल्कुल नहीं जानते थे। हमारे दोनों CRP के गाइड की वजह से हम ऑनलाइन का वर्क भी करना सीख चुके हैं। और बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए उस्मान सर एक मरतबा हमारे स्कूल को आके बच्चों के लिए भी बुक्स, पेन, बस हर किस्म की जो भी सहूलत दे सकते दिए। मुशावरती मजलिस था जो 3 ऑलरेडी हम हमारे स्कूल में कर चुके थे। दोनों CRP शामिल हो के वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से बोले, जिसकी वजह से आज का ये आखिरी मुशावरती मजलिस भी बहुत अच्छा रहा। तो बस मैं दुआ करती हूँ कि दोनों सर आगे भी बस खुश रहे, जहाँ भी रहे अच्छे खुश रहे, और जो भी उन्होंने हमको सिखा के जा रहे हैं हम वो चीज़ें ज़रूर आगे करते रहेंगे। और बस एक शेर मैं दोनों CRP के लिए कहना चाहती हूँ। इतना उरूज दुनिया में हासिल हो आपको, इतना उरूज दुनिया में हासिल हो आपको कि आसमां भी आपकी अदा पे नाज करे। यहाँ पर गामजन है, इसका सहरा हमारे दोनों CRPs को जाता है, अली जनाब रब्बानी सर और उस्मान बादशाह सर। ये लोग हमारे मदरसों की तरक्की के लिए हमेशा गामजन रहे, और साथ ही साथ चाहे वो स्कीमात हो या फिर तालीमी मैदान में जो भी मालूमात देना हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का काम हो, इन तमाम चीज़ों में ये दोनों भी हमारी बहुत मदद किए हैं। और मेरा स्कूल जो है वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, उसको हायर प्राइमरी करने के लिए भी दोनों CRPs हमेशा DDPI से टच में रहते हैं। इंशाल्लाह इनकी मेहनतों और काविशों से वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे दोनों CRPs जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं अगर 2-4 ऐसी शख्सियतें और हो जाएं तो इंशाल्लाह हमारे उर्दू मदारिस भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी और मैं ये दुआ गो हूँ कि दोनों CRPs को अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में और उनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। CRP ಅವರು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹಂಚಿಸ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫರ್ತಾಬಾದ್ ವಲಯದ CRPಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MSKML ವಲಯದ CRPಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ।
ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಟಾಪ್ 4 ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ CRPಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನವರು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರನ್ನು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಬ್ಬಾನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಷಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದರೆ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕವೃಂದದ ಪರವಾಗಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सुन जरा बैठ ली बैठ